हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नई वीडियो से लेक्चर सीरीज जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा परसेंटेज में हमने पढ़ी थी जो फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू बनाते थे और परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू बनाते थे। उस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ इसमें होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस में। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इससे पहले परसेंटेज की वीडियो ज़रूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि। लाभ और हानि कब होता है? जैसे मैंने कोई वस्तु खरीदी, जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन कहीं से ख़रीदा और जैसे मैंने ख़रीदा वो 13,000 का और उसको बेच दिया 15,000 का। तो टोटल मेरी ट्रांजैक्शन में कितना मुझे फ़ायदा और नुकसान हुआ? मुझे फ़ायदा हुआ 2,000 का। 13,000 की खरीदी थी और 15,000 की बेच दी, तो टोटल ट्रांजैक्शन में मुझे 2,000 का फ़ायदा हुआ। तो इसी फ़ायदे और नुकसान को बोलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। इसी को हम पढ़ेंगे आगे इसमें। तो इससे पहले हम इसकी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, क्या क्या टर्म्स यूज़ होंगी इसमें। जैसे है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? ये वो मूल्य है जिस पे हम वस्तु खरीदते हैं। ज- कोई भी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया मोबाइल फ़ोन का। मोबाइल फ़ोन हमने 13,000 का खरीदा, तो 13,000 इसका हो गया क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस जिस पे हम उसको बेचेंगे। जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन खरीदा था 13,000 का और बेचूंगा उसको 15,000 का, तो ये 15,000 जो है वो सेलिंग प्राइस है आपका। और प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट किस में इसमें प्रॉफिट होगा? तो इसमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ हमारा? 13 का खरीदा था, 15 का बेचा, तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। तो यही है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो होता है हमारा खरीद का मूल्य और जो सेलिंग प्राइस है वो है बेचने का मूल्य। और इफ़ एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी देन देर इज़ प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट कब होगा? जब हमने जो जितने में हमने खरीदी है उससे ज़्यादा में हम बेचेंगे। जैसे हमने 13,000 में खरीदा था और 15,000 का बेचा, तो उसमें हमें प्रॉफिट हुआ। तो 15,000 हमारा एस पी था और 13,000 हमारा सी पी था। जब एस पी हमारा सी पी से बड़ा होगा तभी हमारा प्रॉफिट होगा। और अगर हमारा सी पी एस पी से बड़ा हो गया, कॉस्ट प्राइस हमारे सेलिंग प्राइस से बड़ा हो गया, तो लॉस होगा। जैसे मैंने कोई फ़ोन खरीदा 13,000 का और बेच दिया उसको 10,000 का, तो उस पर टोटल ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? हमारा लॉस हुआ। तो पहले हमने कॉस्ट प्राइस क्या था उसका? 13,000, और सेलिंग प्राइस क्या गया उसका? 10,000। तो हमें ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? लॉस। तो हमारा अगर सी पी एस पी से बड़ा होगा तो लॉस होगा हमारी ट्रांजैक्शन में। तो प्रॉफिट कितना प्रॉफिट होगा? अगर अब हमारा, जैसे हमने खरीद लिया 13,000 का और बेच दिया 15,000 का, तो उसमें प्रॉफिट कितना हुआ टोटल? तो प्रॉफिट हुआ हमारा 15,000 माइनस 13,000, प्रॉफिट हुआ हमारा 2,000। वैसे अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस कितना होगा? अगर हमने 13,000 का ख़रीदा था और बेच दिया उसको हमने 10,000 में, तो हमारा टोटल इसमें लॉस आ गया 3,000 का। तो मतलब जो हमारी बड़ी वैल्यू है, जैसे एस पी बड़ा है इसमें हमारे प्रॉफिट में, उससे हमारी छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। और लॉस में हमारा सी पी बड़ा है तो सी पी में से एस पी माइनस कर देंगे तो हमारा लॉस आ जाएगा। इतने रुपए का हमें लॉस हुआ। इसी को आगे हम इसमें करेंगे जब लॉस हमारा परसेंटेज में दिया होगा या प्रॉफिट भी हमारा परसेंटेज में दिया होगा, तब परसेंटेज का जो ये है वो परसेंटेज टू डेसिमल, परसेंटेज टू फ्रैक्शन करेंगे तो वो पिछली वाली वीडियोस काम आएंगी। तो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कुछ। जैसे हमारा सी पी है, कॉस्ट प्राइस है 25 रुपये और सेलिंग प्राइस है 30। तो हमने 25 का ख़रीदा और 30 का बेचा, तो हमने प्रॉफिट निकालना है। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 30 हमारा आ गया एस पी माइनस 25, कितना प्रॉफिट हुआ? 5 का। मतलब हमारी टोटल ट्रांजैक्शन में हमें 5 का फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट, सी पी है हमारा 10 और एस पी है हमारा 9। मतलब हमने ख़रीदा 10 का, बेचा 9 का, तो हमारा कितना लॉस हुआ? 1 रुपया। टोटल ट्रांजैक्शन में हमें 1 रुपये का हानि होगी। तो अब प्रॉफिट परसेंट। अब इसी जो हमारा प्रॉफिट था इसी को हमने परसेंटेज में लिखना है, तो उसको बोल देंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? जितना हमारा प्रॉफिट हुआ था, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो, ये है कितना कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है अपॉन कितना हमारा कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस है 25 इंटू 100, तो ये आ गया 5 5 25 और ये 20%। मतलब जब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। और इसको याद रखना कि जो डिनोमिनेटर है इसमें हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगा। कॉस्ट प्राइस क्यों आएगा? जैसे कोई पेन है, मैक्स राइटर का पेन है, वो 10 रुपये का मिलेगा, यहाँ ले लो या कहीं और ले लो, वो 10 रुपये का ही मिलेगा।
पर अगर इसको आप बेचने जाओ तो बेचने पे आप गड़बड़ी कर आगे पीछे कर सकते हो प्राइस को। जैसे मैंने यहाँ पे ख़रीद लिया 10 रुपये का, और मैं जाके बेच दूँ, मैं जाके किसी अपनी दुकान खोलूँ वहाँ पे बेच दूँ 12 रुपये का, तो प्रॉफिट इसमें 2 का आया। बट जो कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है मतलब जो बनाने में उसको लागत लगी है, जैसे पेन को बनाने में क्या लागत लगी है, इंडस्ट्री में बना है, कैसे बना है, उसकी 10 रुपये ही लागत है। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा फिक्स रहेगा और सेलिंग प्राइस वेरी कर सकता है। जैसे सेलिंग प्राइस आप किसी को डिस्काउंट दे दो 10 रुपये में, 8 रुपये का बिक गया, पर उसका कॉस्ट प्राइस जो था ओरिजिनल प्राइस वो सेम ही 10 ही रुपये रहेगा। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे हम? नीचे हमेशा आपका डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस आएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं आ सकता कभी। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा निकलेगा, प्रॉफिट कितना हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या था इसका, और इंटू 100। जैसे 10 रुपये का पेन था, उसको मैंने 12 में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ हमारा 2 का, और कितने पे हुआ 10 पे, इंटू 100, ये आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंट। इसको काट दो तो ये आ गया 20%। और लॉस परसेंट क्या होगा, कितनी हमारी हानि हुई अपॉन कॉस्ट प्राइस। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, 10 रुपये का पेन है, उसको मैंने 8 में बेच दिया, तो कितना लॉस हुआ इसमें, 2 रुपये का लॉस हुआ अपॉन कितने पे, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, ये है 10 रुपये इंटू 100, तो ये आ गया उतना ही 20%। तो इसी में बेसिकली यही है कि हमारा जो लॉस परसेंट होता है वो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, हमेशा हमारे डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस आएगा। यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन में कई लोग यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी कर देते हैं। तो अब हम आएंगे क्वेश्चंस पे। कॉस्ट प्राइस है हमारा 25, सेलिंग प्राइस है हमारा 30, और प्रॉफिट परसेंट निकालना हमने। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ इसमें, प्रॉफिट हमारा आ गया SP माइनस CP। तो प्रॉफिट हमारा आया कितना, 30 माइनस 25 कितने होते हैं, ये आ गया 5। और प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट 5 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 25 इंटू 100, तो आ गया 5 × 5, 5 5 25, और ये आ गया 20%, हमारा प्रॉफिट परसेंट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा कॉस्ट प्राइस इसमें 10 दिया गया है और सेलिंग प्राइस है 9, और पूछा है लॉस परसेंट कितना है। तो 10 से 9 गए, कितना बचा, एक हमारा लॉस आ गया, और आए कितने पे, 10 रुपये पे। तो 1/10, इसको ये फ्रैक्शन वैल्यू, इसको परसेंटेज में कर दो तो आ गया 10%। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/10 गुणा 100 इज इक्वल टू 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस हमारा 1200 है, सेलिंग प्राइस हमारा 1500 है, और प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो प्रॉफिट कितना होगा हमारा 300, बट कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 1200 गुणा 100, तो ये आ गया 3 × 3 3 चौके 12, और 25 चौका 100, ये आ गया 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेलिंग प्राइस इज 720 एंड प्रॉफिट परसेंट इज 25%, फाइंड कॉस्ट प्राइस। अब जो हमने पढ़ा था पिछले परसेंटेज की वीडियोस में, जो परसेंटेज से हम फ्रैक्शन वैल्यू बना रहे थे, हम इसमें भी हम वही करेंगे। परसेंटेज दी हुई है हमें, प्रॉफिट परसेंटेज 25%, 25% की वैल्यू होती है 1/4। ये आपको हमने उस वीडियोज़ में बताया है, और उनमें मैंने बताया था कि आपको कि ये 4 जो होता है ये ओरिजिनल नंबर होता है, और ये जो होती है ये परसेंटेज का वैल्यू होती है, परसेंटेज का मान होता है। तो उसमें ओरिजिनल क्या होगा, ये 4 क्या बताता है आपको, 4 है हमारा ये CP, ये 4 बता रहा है CP, और ये परसेंटेज बता रहा है प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंट है। इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जो फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर वाला आपको बताएगा CP, और ये जो न्यूमरेटर है ये आपको बताएगा परसेंटेज का लॉस कितना है, परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट कितना है। तो इसी को हम करेंगे, 25% है हमारा 1/4, और हमें SP दिया हुआ है 720, SP हमें 720 दिया है, ये CP है, ये प्रॉफिट है, तो SP कैसे निकलेगा, हमारा प्रॉफिट कितना होता है SP माइनस CP, और हमें दिया गया है, हमें CP दिया गया है, हमें प्रॉफिट दिया गया, तो हमें SP निकालना है। तो SP कैसे निकाल लेंगे हम, CP प्लस प्रॉफिट। तो हमारा SP कितना बन गया इसमें, 1/4 में SP हमारा बन गया, ये है 1/4, सॉरी
यह है 1/4। 1/4 में हमारा CP आ गया 4 और प्रॉफिट आ गया 1, तो SP बन गया है इसमें हमारा 5। इसी 5 की वैल्यू दी गई है 720, तो हमें CP निकालना है। CP क्या है हमारा 4, SP है हमारा 5 है, 5 की वैल्यू 720 दी गई है, 5 की वैल्यू 720 है, 1 की वैल्यू कितनी होगी 720/5 और 4 की वैल्यू कितनी होगी 720/5 इंटू 4। इसको काट दो, 5 1 5, 2 7, 5 4 20, 22, 5 4 20 और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 4 1 4 1 5, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया 576। तो इसको आपको मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे 25% दी है हमें परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज को कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 25% को 1/4, 1/4 में 4 क्या है हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, और जो 1 है इसमें आपका 1 आपका इसमें है परसेंटेज वैल्यू तो दी गई है 25%। मतलब आपका प्रॉफिट परसेंट जो है 25% है, वही 25% की वैल्यू है 1। तो हमें निकालनी है 4 की वैल्यू और 5 की दी है हमें 720, तो आ गई ये 720/5 इंटू 4, आ गया आपकी कॉस्ट प्राइस। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमें 25% दी गई है वैल्यू, 25%, चलो छोड़ो आप ऐसे ही रहने दो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सो कॉस्ट प्राइस है हमारा 200, लॉस है हमारा 10%, तो SP कितना होगा। तो लॉस हमारा है 10%, 10% को लिखेंगे हम फ्रैक्शन में, क्या आएगा 1/10, और 1/10 में आपका ये है कॉस्ट प्राइस और ये है आपका लॉस, तो SP कितना निकलेगा इसमें, ये -1/10 है, SP कैसे निकलेगा, 10 था पहले हमारा कॉस्ट प्राइस, लॉस हुआ है 1 का, 10 से 1 गए, कितना बचा हमारा SP 9, और हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी है 200, तो मतलब 10 की जो वैल्यू है वो है 200, तो हमने निकालनी है 9 की, तो यह आ गया 200, 200 की वैल्यू दी गई है 10 और हमें निकालनी है 9 की, तो यह आ गया 9 दूनी 18, 180, हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ 1400 और प्रॉफिट है 16 से 2/3, प्रॉफिट परसेंट है 16 से 2/3% और हमें निकालना है CP। अब 16 से 2/3% आपको पता है कितना होता है 1/6, और हमें दिया 6, इसमें 6 है CP और ये आ गया प्रॉफिट, SP कितना आ गया हमारा इसमें 7, और इसी 7 की वैल्यू दी गई है हमें 1400, 1400 की वैल्यू है 7 और हमें निकालना है CP की वैल्यू है 6, तो ये आ गया 7 दूने 1400, 200 और 6 दूने 12, ये आ गया 1200, CP आ गया हमारा 1200। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ SP इज़ 400, प्रॉफिट इज़ 33.33, 33.33 मीन्स 1/3, 1/3 ये 3 है हमारा CP, ये है हमारा प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट, और SP आ गया 400, CP हमें निकालना है, तो SP कितना आ गया इससे, CP प्लस प्रॉफिट आ गया हमारा 4, तो 4 की वैल्यू दी गई है 400 और हमें निकालनी है 3 की वैल्यू, तो ये आ गया 400 और ये आ गया 3, 3 वन 200 इक्वल टू 300, 300 आ गया हमारा CP। नेक्स्ट क्वेश्चन, SP हमारा 1100 है और लॉस 8 से 1/3% है, 8 से 1/3% को आपको पता है क्या लिख सकते हैं 1/12, ये लॉस है, ये आ गया आपका CP और ये आ गया आपका लॉस, तो सेलिंग प्राइस आ गया आपका 12 माइनस 1 11, और यही दिया है आपको 1100/11 इंटू CP निकालना हमने 12, ये आ गया 1200, CP इसमें आ गया हमारा 1200। अब हमें रेशियो दी है और उसी से गेन परसेंट निकालना हो या प्रॉफिट परसेंट निकालना, प्रॉफिट गेन परसेंट भी बोलते हैं, तो हम इसको भी निकाल सकते हैं। अब हमें रेशियो दी है CP की रेशियो, CP रेशो SP हमें दी गई है 5/6 और हमें निकालना गेन परसेंट। तो पहले हमारा CP 5 था, फिर हमारा SP 5 था हमारा किसी का मूल्य, और आगे अब जब हमने बेचा तो उसका मूल्य कर दिया हमने 6, प्रॉफिट हुआ इसमें, प्रॉफिट कितने का हुआ इसमें 1 का प्रॉफिट हुआ किस पे CP पे 5 इंटू 100, यह गया आपका गेन परसेंट, तो कितना हुआ ये 5 दूनी 10, 20% हमारा गेन हो गया, तो गेन परसेंट कितना आया हमारा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रॉफिट इज 10%, मतलब 1/10,
फाइंड द रेशियो बिटवीन सी पी एंड एस पी। अब देखो रेशियो निकाली हमने सी पी एस पी की। 1/10 मतलब सी पी इसमें क्या है 10, और जो हमारा प्रॉफिट है उसमें क्या है 1। प्रॉफिट 1 है इसमें हमारा, और सी पी जो है 10 है। तो एस पी निकाल लेंगे हम। एस पी कितना आ गया, सी पी प्लस प्रॉफिट, तो आ गया 10 + 1 दैट इज इक्वल टू 11। अब हमने रेशो निकालनी है सी पी और एस पी की। सी पी रेशो एस पी कितना हो जाएगा, सी पी कितनी थी वैल्यू 10, रेशो एस पी कितनी थी 11। तो इन दोनों की रेशो कितनी आ गई 10:11। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ सी पी एंड एस पी इज़ 12:11। ये आ गया सी पी और ये आ गया एस पी। 12 से 11 हो गया, एक कम हो गया। एक कम कितने पे हुआ, 12 पे गुणा 100। तो इसकी वैल्यू होती है 8 से 1/3% लॉस हो गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन, लॉस इज 20%, मतलब 1/5 माइनस रेशो बिटवीन सी पी एंड एस पी। तो सी पी हमारा आ गया 5, लॉस आ गया हमारा 1। तो एस पी कितना आ जाएगा हमारा 5 - 1 = 4, और सी पी रेशो एस पी आ जाएगा हमारा 5:4। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। सो इसी पे बेस पे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।